राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज गए हैं। सुबह बस देखने में लग रही है, टाइम तो काफ़ी हो गया है। और आज हम जा रहे हैं भिवानी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो काम तो लगभग सारा निपटा ही दिया है, खाना भी बनकर तैयार हो गया है। सुबह उठकर लगे थे बड़ी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया है। जाना रहता है तो काम तो थोड़ा सा जल्दी निपट ही जाता है। लिया लिया ना वाह, तो तेरे पापा नहीं दे दे पर्स का, मैं क्या करूँगी। ये भी तेरे पापा ने दे दे। ये पापा ने और क्या टिकाई नेल पेंट ला के देना है तेरे पापा ने कहा। टम्पू आ गया, टम्पू आ गया। आज हम टम्पू से जाने वाले। फोन आ गया उसका। तू ले ना बाज के ने, मैं जानी जानी लगा लूंगी। निकला क्यों नु काम त्यारे खड़े। हाँ तो जी अभी शॉपिंग तो हमारी हो गई है। बाजार पहुंचते ही हमने जल्दी जल्दी बस अपनी जो भी सामान खरीदना था वो खरीदा और अभी हमारी घर वापस जाने की तैयारी है। 3 बजे तक हमारी शॉपिंग हो गई थी, क्योंकि हमें पता था कि 3 बजे फिर घर पर जाकर भैंसों को सानी वगैरह भी डालनी है और वैसे भी 3 बजे के बाद दिन भी नहीं बचता है। तो आते टाइम हमने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ ली थी, जैसे कि ये भुट्टा लिया और थोड़ी बहुत सर्दियों की जो खाने की चीज़ें रहती हैं वो लेकर आए थे। और हमारे गांव के टम्पू नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। हम बाज़ार में से 2:45 बजे निकल पड़े थे, लेकिन फिर भी हम घर पहुँचे 4:15 बजे। मतलब कि 1.5 घंटा हमारा घर पहुँचने में ही लग गया। आज तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि मोटरसाइकिल तो हम लेकर नहीं गए थे ठंड की वजह से। अपना साधन लेकर जाते हैं तो जल्दी आ जाते, पर ठंड ज़्यादा थी इसलिए हमने सोचा कि चलो टम्पू में ही चलते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, हवा नहीं लगेगी। और घर पर आते ही जो जो सामान लेकर आए थे वो बच्चों को दिखाया। अपने लिए तो हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, बस बच्चों का लेकर आए हैं थोड़ा बहुत माँ का। और अभी सकरात आने वाली है 14 जनवरी की, तो मैं सोच रही थी रितिका की बुआ जी के यहाँ जाने की। तो बस उसी के लिए हमें थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो लेकर आए हैं। बाकी 1-2 सामान रह भी गया है, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें आ भी नहीं पाती हैं। और फिर 1-2 चीज़ इसलिए छोड़ दी कि गाँव में ख़रीद लेंगे। और अभी आते ही बस पहले सबको सामान दिखाया, चाय बनाई, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। सिंपल सी आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। आलू और मेथी दोनों चीज़ें घर पर रखी थी। बाकी बाज़ार से तो हम सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, बस जो थोड़ा बहुत सामान लेना था ना वही लेकर आए हैं, क्योंकि सर्दियों में इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता है। और अभी बना देती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। आज रोटियाँ भी मैंने इस चूल्हे पर ही बनाई हैं। बाजार में घूमते घूमते बड़ी जोर की भूख लगाई थी। वैसे भी सुबह तो भागम भाग में निकले थे और बाजार में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, और आज मेरा मन भी नहीं था कुछ भी खाने का। नहीं तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे साथ में नहीं रहते हैं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता अकेले कुछ भी खाने का। और कल का और आज का 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो गया था। तो बस अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह सुबह। सारा काम निपटाया, उसके बाद मैं पहुंच गई बड़ाई में गोबर थापने के लिए। ठंड का हिसाब किताब देखते हुए तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और गोश्ते तो सर्दियों में ही इकट्ठे हो पाते हैं, गर्मी आते ही तो भून लगने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर तो गोश्ते बनते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं, रेतीली ज़मीन है और इन दिनों में गोश्ते सूखते नहीं हैं बिल्कुल भी। बड़ाई पूरी की पूरी भर गई है और गोश्ते ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। सूखते तो बिल्कुल भी हैं नहीं, बस ये है कि थोड़े बहुत गीले गीले रहते हैं, तभी उठाकर लकड़ियों पर रख देते हैं। ऐसे ही जगह बनानी पड़ती है। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए आगे का व्लॉग लेकर। बस टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। और ये मैं कल नया टोपा लेकर आई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे चेहरे पर। और ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने कल की थी। बाकी बच्चों के जो कपड़े लेकर आई थी, रितिका का कोट, ईशांत की हुड्डी लेकर आई थी, एक ईशांत का कोट लेकर आई थी। तो हुड्डी रितिका ने, ईशांत ने पहन ली है नहा धोकर, और कोट रितिका ने पहन लिया है। सुबह सुबह नहा धोकर दोनों बहन भाई तैयार हो गए थे। और मैं सोच रही थी दोपहर से आप सबको ये सारा सामान दिखाने के, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। कभी कुछ काम निकलते ही जा रहे हैं। अभी फाइनली 5:30 बजे
अभी थोड़ी सी देर में अंधेरा हो जाएगा तो मैंने सोचा चलो अभी आप सबको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर ये सामान उठा कर रखूँगी, फिर कोई ना कोई आ भी जाता है सामान देखने वाला। चूल्हे में आज अभी तक नहीं जलाई है। एक दिन घर से बाहर जाते हैं ना तब भी काम समझ में नहीं आता है। आज वैसे थोड़ी सी धूप निकली थी और मैं दोपहर को लेट गई, मेरी आँख लग गई, इसी में आज काम करने में भी लेट हो गई हूँ। अभी रितिका का इंतजार है, एक बार रितिका आ जाए और आप सबको ये सारा सामान उठा दिखा दूँ तो ये सामान उठा कर रख दूँगी और झटपट अपना सारा काम निपटा लूँगी। बस मेरी तो 2 ही चीज़ें आई हैं, एक जोड़ी मैं अपने नए जूते लेकर आई हूँ और एक ये टोपा लेकर आई, जिसके लिए मैं कई दिनों से सोच रही थी। और अपना तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, ना ये अपने लिए कुछ भी लेकर आए हैं, बस बच्चों के लिए लेकर आए हैं और बाकी ये इसकी बुआ के लिए लेकर आए हैं। रितिका तो जी ये 3 तो मैं साड़ियाँ लेकर आई हूँ जिनके लिए स्पेशल मैं बाजार गई थी। ये एक तो साड़ी रितिका की बुआ जी की है, दोनों तो दिखाई रितिका एक बार, यह थोड़ी है, कोई सी भी होते हैं। क्या साड़ी में अच्छा रंग लगा है। तो जी साड़ियाँ कैसी हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपने लिए तो हम शॉपिंग करते रहते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ खरीदना रहता है तो ये रहता है पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, ये बात हमारे दिमाग में चलती ही रहती है। और ये मैं लेकर आई हूँ जूते, जूते भी पास से दिखा। ये रितिका की बुआ जी के हैं, एक जैसा डिजाइन लेकर आई हूँ बिल्कुल, कलर भी, और इस बार तो ये कलर ही मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया हुआ था। ये मेरे हैं 8 नंबर। डाढ़ा होगा तो सुता जोर का कर दी डाढ़ा करवा दिया, अभी तो लमाच भी कौन जड़ी से डांटते। कोई बात नहीं। हाँ देखा है। और एक ये लोई लेकर आए हैं, ये देखो लोई का तो क्या है, बिल्कुल प्लेन सिंपल सफेद कलर। और लेकर आए हैं ढेर सारी जुराब, कुछ ऐसी ऐसे करके जुराब काफी सारी आई है इस बार। टी शर्ट लेके आई फिर मैं, सफेद सिवा कड़ा है भीतर पड़ी है, क्यों मैं लाई फिर जान दे ये लाके ये माँ ने मंगवाई थी सकरात पर दान करने के लिए। और ये मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ रितिका की बुआ जी के लिए। देखा रितिका चूड़ी नहीं है, कड़े ही है, ये देखिए। बाकी का छोटा मोटा सामान सारा का सारा यहाँ से लेंगे, बाजार से बस ये सारी चीजें ही आ पाई हैं। शांत रहे, रितिका की वह कोटी थी और ये सामान तेरा कोट ले, ये तो तेरा दियाली है ना। ठंड बड़ी जोर की होगी। और ये देखिए एक मैं ये रितिका की बिल्कुल पतली सी कोटी लेकर आई हूँ, ये मुझे पसंद आ गई, मैंने ले ली, कलर डिजाइन सब कुछ इसका।
हल्की हल्की सर्दी रहती है ना, तब पहनने के लिए सही है, क्योंकि सर्दियों में हम कोट वगैरह तो पहनते ही हैं, लेकिन हल्की सर्दी में कोट वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पहने ही नहीं जाती हैं। नहीं तो सर्दियों में सब कुछ अच्छा लगता है। और एक ये ईशांत का कोट लेकर आई है। ईशांत के कपड़ों के लिए मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि इस पर इतनी जल्दी से कोई भी कलर खिलता नहीं है, लेकिन इस बार कोट और हुडी दोनों चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। और ये लेकर आई हूँ माँ के जूते, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो जी ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और लेकर आए थे 100 रुपए का 2.5 किलो भुट्टा, यानी कि कुकड़ी, जो अभी तक खाने को नहीं मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी पहले बनाएंगे चूल्हा जलाकर चाय। सिलेंडर आज हमारा खत्म हो गया है। चलो भाई बनाएंगे। ये तो रह गया मम्मी मेरा टोपा। और क्यों तारा मेरा टोपा रिड़का है? एक मैंने जाडा कौन लग गया। एक रितिका के पापा ने मेरे टोपा ले दिया। मुझे क्या करूँ रितिका। और ये हमारा देसी जुगाड़ आँच जलाने का। तो जी अभी चाय पी ली है और कुकड़ी खा ली है। भूनकर सिर्फ 2 भुनी थी, बाकी की उठा कर रख दी। कल उबाल कर बनाएंगे। जो उबाल कर बनाते हैं ना, वो वाली कुकड़ी है, बिल्कुल कच्चे दाने हैं। अरे इतना अंधेरा किस तरह अपने घर में? लाइन पड़ रही। लाइन कौन पड़ रही? लाइट 400 उड़ते। सर्दी हो गई है। क्या हो रहा है? लाइन क्या पड़ रही? लाइट को नहीं। हाँ हे भगवान, हे राम, ये क्या हुआ? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अच्छा प्रेमानंद तो दिखता तो बनी मरकरी के चासे पीछे। और ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ रितिका का कोट। अरे तो नाड मुँह शिकल तो दिखा दे। शिकल तेरी दिख दी को नहीं बेटा, जमा छोटा सा मुंह है। और ये लड़की दिन में से 4 लड्डू खाती है गूंद के। 2 एक खावा है। ईशांतिया तो खांदा है कौन, मन देखे भी कौन है खांदा। अच्छा, और ये ईशांत की हुड्डी लेकर आई हूँ। कोट आप सबको दिखाई दिया था। रितिका के जूते लेकर आई हैं। और ईशांत सुबह से 10 बार पूछ चुका है कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। किस तरह लगे बेटा? चैन बंद करे छोरी। हाँ इब सही लगी है। तो जी ये देखिए। अच्छा तो सही सुना। और ऑलराउंडर छोरा है ना? चिड़ी बल्ले भी कोनी। तो जी आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी शॉपिंग कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कि प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी बना लेते हैं खाना। और आज लाइट गई हुई है, पता नहीं इस टाइम पर लाइट कैसे चली गई। वैसे भी सर्दियों में लाइट का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है ऐसे, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत तो है नहीं। लट्टू वगैरह जलाने रहते हैं, उसके लिए इन्वर्टर है। ये लट्टू कौन तो के हैं? बल्ब, लट्टू, बल्ब और क्या बोला रहे? तो जी हमारे यहाँ तो बोलते हैं लट्टू, बल्ब भी बोल लेते हैं देसी भाषा में। तो और क्या बोल रहे हैं? फिर ना है मेरा तो मेरा नार क्या नाम की काट से तू पहले तो नहीं बता। लट्टू कहाँ चला हुआ है? तो ये क्या के हैं? ये फाइबर के हैं। अच्छा कौन से लट्टू? तो ये भी लट्टू रहेंगे। कोई भी नई चीज आती है जो हमारी पुरानी है, हम उसका वही नाम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी नई चीज आई और फिर उसका नाम बदल दिया। ये सब तो चलता ही है। दे तो चांदना ही है। हाँ दे तो चांदना ही है, तो लट्टू ही रहेगा। तो जी फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर्दी काफी जोर की हो रही है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें।
मैंने तो बोला नहीं अपन बोल तो बोल। ही बोल दूँ अरे बोल। अपना और अपनों का ऊपर देख आगे मेरे याद को अपना और अपनों का आगे तू बोल। ख्याल रखें। अच्छा ये देखिए कितना बुलक्कड़ है। चलिए भूल जाए।